प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 7 की दुर्वा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत काबुली वाला, जो कि पाठ 8वां है, पढ़ेंगे। काबुली वाला एक कहानी है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। इस कहानी में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया है जो थैले में सामान रख करके इधर उधर बेचता है। एक बड़ा थैला रखता है। वो काबुल से आया हुआ है, इसलिए उसका नाम काबुली वाला है। वो एक बड़ा थैला रखता है और उस थैले में घूम घूम कर बच्चों को मेवे, काजू, किशमिश आदि बेचता है। तो मिनी लेखक की एक लड़की है। मिनी से उसकी दोस्ती हो जाती है और मिनी को वो काजू के किशमिश फ्री में देता है। बाद में पता चलता है कि उस काबुली वाले व्यक्ति के भी एक उसी के हम उम्र की एक लड़की है, तो वह उसको अपनी लड़की के समान समझता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कहानी काबुली वाला, जिसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। लेखक कहता है कि सहसा मेरी 5 वर्ष की लाडली बेटी मिनी, जिसका नाम मिनी है, 5 वर्ष की लड़की, अगड़म बगड़म का खेल छोड़कर खिड़की की तरफ भागी। अगड़म बगड़म 90 100 इस तरह से गेम, और जोर से पुकारने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। मैं उस समय उपन्यास लिख रहा था, एक किताब लिख रहा था, उपन्यास। नायक नायिका को लेकर आधी अंधेरी रात में जेल की ऊंची खिड़की से नीचे बहती नदी के जल में कूद रहा था। घटना वहीं गई उसकी। मैं जो कहा उपन्यास लिख रहा था, वो उसका ये प्रसंग था कि एक नायक अपनी नायिका को लेके अंधेरी रात में जेल की ऊंची खिड़की से नीचे बहती नदी के जल में कूद रहा था। ये ऐसा प्रसंग में लिख रहा था, लेकिन मिनी की आवाज सुनकर सहसा वहीं रुक गया। घटना वहीं रुक गई। सोचने लगा, मेरी बेटी कितनी चंचल और बातूनी है। अभी कुछ पहले वह मेरे पैरों के पास बैठी खेल रही थी कि अचानक उसे ये क्या सूझी। मिनी के इस काम से मुझे अचरज तो नहीं हुआ, पर परेशानी जरूर महसूस हुई, क्योंकि बच्चे स्वभाव से बहुत चंचल होते हैं। कभी क्या काम करते हैं तो कभी दूसरे ही पल दूसरे काम में करने लगते हैं। मैंने सोचा, बस अपनी पीठ पर झोले लिए हुए काबुली वाला आ खड़ा होगा। मेरा 17वां अध्याय अब पूरा नहीं हो सकता। जो ही काबुलिया ने हंसकर मुंह फेरा और मेरे घर की ओर आने लगा, तो ही वह घर के अंदर भाग गई। उसने काबुलिया वाले को आवाज दी। उसकी आवाज सुनकर काबुलिया वाला उसके घर पे आ गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर आया, मिनी उससे डरती थी। वो अंदर चली गई। क्यों डरती थी? क्योंकि उसके मन में एक झूठा विश्वास था। किसी ने ये डाल रखा था कि काबुली वाला अपनी झोली में उसकी उसी की तरह के 2 4 चुराए गए बच्चे छिपाए रखता है, कि वो बड़ा झोला रखता है तो ये बच्चा उठाने वाला है, ये बच्चों को चुरा लेता है। इधर काबुली वाला आकर मुस्कुराता मुझे सलाम करके खड़ा हो गया। आदमी को घर बुलाकर न कुछ न खरीदना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उस मिनी ने उसको आवाज दी थी। उसकी आवाज सुन करके काबुली वाला उसके घर पे आया, लेकिन मिनी तो डर के मारे चली गई। अब वो सामान बेच रहा था, तो लेखक कह रहा है कि अगर हमने उसको घर बुलाया है, घर बुला करके उससे कुछ सामान ना खरीदे तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए उससे कुछ खरीदा। 2 4 बातें हुई, थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें, पता चला उसका नाम रहमत था। उस काबुली वाले का नाम क्या था? रहमत। अंत में उठकर चलते समय उस उसने पूछा, बाबू, तुम्हारी लड़की कहाँ गई? जिसने अभी आवाज दी थी वो कहाँ गई? मैंने मिनी के डर को पूरी तरह खत्म करने के लिए उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मुझसे सट कर काबू वाले के चेहरे और झोली की ओर शक भरी नजर से देखती हुई खड़ी रही। मुझसे सट कर यानी कि उसके पास खड़ी हो गई, उससे स्पर्श करते हुए। और उसने काबुल वाले के चेहरे और झोले की ओर शक भरी नजर से
उसको शंका हुआ। काबुली उसे झोली के अंदर से कुछ सूखे मेवे निकाल कर देने लगा। उस झोली के अंदर से उसने क्या, उसको सूखे मेवे दे दिए। वो बेचने तक वही बेचता था, पर वह लेने को किसी तरह राजी नहीं हुई। दुगने डर से मेरे घुटने से सट कर रह गई, लेकिन और वो ज्यादा डर गई थी। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी काम से घर से बाहर जाते समय देखा कि मेरी नन्ही बेटी दरवाजे के पास बेंच के ऊपर बैठी अपनी बेसिर पैर की बातें कर रही है। काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठा मुस्कुराता सुन रहा था। कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि मेरी बेटी के पास वो काबुली वाला बैठा मुस्कुरा रहा था। वह बीच बीच में मिनी की बातों पर अपनी राय भी बताता जाता था। मिनी को अपने 5 साल की जीवन पिता के अलावा ऐसा धीरज रखकर उसकी बातों को सुनने वाला कभी नहीं मिला था। मतलब छोटे बच्चों को उनकी बातें सुनने वाला चाहिए था, तो पिता के अलावा कोई भी उसको इतनी उसकी बातों को इतना धैर्य से नहीं सुनता था। लेकिन काबुली वाला बैठकर उसकी हर बात को सुनता था। मैंने ये भी देखा कि उसका छोटा आंचल बादाम किशमिश से भरा था। काबुली वालों ने वो सब दिया उसको। मैंने काबुली वाले से कहा, उसे ये सब क्यों दिया? अब फिर मत देना। मैंने जेब से एक अठन्नी निकाल कर उसको दे दी, क्योंकि वो बेचता था। तो लेखक ने कहा है कि मैंने उसको जेब से निकाल कर अठन्नी दे दी। किसकी कीमत? उस किस काजू किशमिश की। काबुल वाले ने अठन्नी मुझसे लेकर अपने झोले में रख ली। घर लौटकर आया तो देखा उस अठन्नी को लेकर पूरा झगड़ा मचा हुआ। मिनी की माँ उससे पूछ रही थी, तुझे ये अठन्नी कहाँ मिली? मिनी कह रही थी, काबुली वाले ने दी। तो जब मिनी के पिताजी ने काबुली वाले को वो अठन्नी 50 पैसे दे दिए। किसके लिए? क्योंकि उसने उसको सूखे मेवे दिए थे उसकी। लेकिन काबुली वाला जाते समय वो अठन्नी मिनी को ही दे गया। उसने खुद दे दी। मैंने मिनी की माँ को समझाया और मिनी को बाहर ले गया। पता चला कि इस दौरान काबुला ने लगभग रोज आकर मिनी को पिस्ता बादाम देकर उसके नन्हे दिल का विश्वास पा लिया। अब काबुली वाला हर दिन आता, उससे मिलता और उसको खाने की चीजें देता, पिस्ता बादाम किशमिश। वे आपस में दोस्त बन गए। दोनों में कुछ बंधी हुई बातें और हंसी मजाक चलते। काबुली रहमत को देखते ही मेरी बेटी हंसते हुए पूछती, काबुली वाले तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसते उत्तर देता, हाथी। मतलब उसकी झोली में हाथी है। इस बात से दोनों खूब हंसते। उनमें एक और हंसी भरी बातें चलती थी। रहमत मिनी से कहता, मिनी तुम क्या ससुराल कभी नहीं जाओगी? ससुराल का मतलब नहीं समझने के कारण मिनी उलट कर पूछती, तुम ससुराल जाओगे? ऐसा। रहमत ससुर के लिए खूब मोटा गुस्सा तान कर कहता, मैं उस ससुर को मारूंगा। सुनकर मिनी ससुर नाम के किसी अनजाने जीव की पिनी पिट्टी पिटाई हालत के बारे में सोचकर खूब हंसती। मुझ मुझ में देश विदेश घूमने की इच्छा है, लेकिन अपने कमरे से बाहर निकलते ही घबराहट होने लगती है। इसलिए सुबह अपने कमरे में मेज के सामने बैठकर इस काबुली के साथ बातचीत करने के बाहर घूमने का काफी समय हो जाता है। वह टूटी फूटी बंगला में अपने देश की बातें करता है और उसकी तस्वीरें मेरी आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन मिनी की माँ बहुत सख्ती स्वभाव की महिला थी। उसे डर लगता था कि ये काबुली वाला रहमत कोई चोर चक्का तो नहीं है। रहमत काबू वाले पर उसे भरोसा नहीं था, कहीं उसे अब उसकी बेटी को ले न जाए। उन्होंने मुझसे बार बार उस पर खास तौर से विशेष तौर से नजर रखने के लिए प्रार्थना की। उनके शक को हंसकर उड़ा देने पर उन्होंने कई सवाल किए। क्या कभी किसी के बच्चे चोरी नहीं जाते? एक लंबे चौड़े काबुली के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा ले जाना क्या बिल्कुल नामुमकिन है? वो चाहे तो चुरा ले जा सकता है, ऐसा उसकी माँ उस पर शक करती। मिनी की माँ, मुझे मानना पड़ा था कि ये बातें मुमकिन नहीं है।
लेकिन मैं इस कारण भले मानस रहमत को घर आने से मना तो नहीं कर सकता था। मुझे मालूम है कि ये हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे न जाने क्यों उसको घर आने से रोकने के लिए उस रोकने की मुझे हिम्मत नहीं हुई। मैं उससे कह नहीं पाया। हर वर्ष माघ के महीने में बीचों बीच रहमत अपने देश चला जाता था। श्रावण माघ के महीने में वह अपने देश चला जाता। माघ हिंदी का एक महीना है। इसी समय वह अपना सारा उधार रुपया वसूल करने में जुटा रहता। वो साल भर जितना लोगों को रुपए में उधार देता, उतना वो जुटा लेता और फिर वापस अपने देश चला जाता। लेकिन फिर भी एक बार वह मिनी से जरूर मिल जाता। जिस जिस दिन सुबह नहीं मिलता तो शाम को आ पहुंचता। कभी कभी अंधेरे कमरे में उसे बैठा देखकर सचमुच भैसा लगता, लेकिन जब उन दोनों की भोली भाली बातें सुनता तो हृदय प्रसन्नता से भर उठता। ऐसा कहता था। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था, तभी सड़क पर बड़े जोर का हल्ला सुनाई पड़ा। आंख उठाई तो देखा दो पहरे वाले अपने रहमत को बांधे लिए आ रहे हैं। उसके पीछे तमाशबीन लड़कों की टोली चली आ रही। तमाशबीन तमाशा देखने वाले लोगों की। रहमत के शरीर और कपड़ों पर खून के दाग है। एक पहरे वाले के हाथ में खून से सना हुआ छुरा है। मैंने बाहर आकर पहरे वाले को रोककर पूछा, मामला क्या है? उसके हाथ में एक चाकू था। मालूम हुआ कि हमारे एक पड़ोसी ने रामपुरी चादर के लिए रहमत से कुछ रुपया उधार लिया था। उसने झूठ बोलकर रुपया उधार लिया था तथा रुपया देने से इनकार कर दिया, और इसी बात को लेकर कहा सुनी करते करते रहमत ने उसके छुरा भोंक दिया। रहमत उस झूठे आदमी को तरह तरह की गालियां दे रहा था। तभी काबुली वाले पुकारते मिनी घर से बाहर निकल आए। इसी बीच पलक मारते रहमत का चेहरा आनंद से खिल उठा था, क्योंकि रहमत को लोगों ने पकड़ रखा था। उसने एक जिससे वो पैसा उधार लिया था उससे उसको छुरा भोंक दिया था, चाकू। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, इसलिए उसके बारे में कुछ पूछा नहीं जा सकता था। मिनी ने छूटते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, वही जा रहा हूँ। मिनी को उसका जवाब हंसी भरा नहीं लगा। वह हाथ दिखाकर बोला, ससुर को मारता पर क्या करो, हाथ बंधे हैं। छुरा मारने के अपराध में रहमत को कई वर्ष की जेल हो गई। मैं उसकी बातें करीब करीब भूल गया। मिनी भी उसे जल्दी भूल गई थी। धीरे धीरे उसके नए मित्र बन गए। उम्र बढ़ने के साथ साथ एक एक करके सखियां जुटने लगी उसकी। और वो अब मिनी पहले जैसी छोटी बच्ची नहीं रही। अब वो और बहुत बड़ी हो गई। उसकी और सहेलियां बन गई। धीरे धीरे वह काबुली वाले को भूल गई थी। मेरे साथ भी वह पहले जैसे बातचीत नहीं करती थी। मैंने तो उसके साथ एक प्रकार की कुट्टी कर ली थी। मतलब एक तरह से मैं उससे जैसे नाराज सा हो गया था। बस आज इतना ही, बाकी कल